नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पाल्पा में जीप दुर्घटना, 8 गोटे की मृत्यु, 14 गोटे घायल। मधेशवाद ऊपर संकटक बादल लागल, लोसपा वरिष्ठ नेता महतो के कथन, जागरण अभियान चलावा आह्वान। जनयुद्धक स्मरण अनुभव के जीवंत राखल जबाक माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री दाहालक कथन। सहकारी आ लघु वित्त के समस्या समाधान के उपाय सहित एक प्रतिवेदन रासोपा द्वारा प्रधानमंत्री के बुझाओल गेल। आ रूबीना छेत्री आ पूजा महतो की कीर्तिमानी पारी से नेपाल एसीसी प्रीमियर कप में लगातार तेसर जीत हासिल कर सफल। पुलिस के लाइन छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेले पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो स्टार 922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आ ई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागी जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागी और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छले। अब वो काठमांडू नहीं जाए पड़ती, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 20certified। अब समाचार विस्तार में। पाल्पा में जीप दुर्घटना भेला से 8 गोटे के मृत्यु भेल छै। मंगल दिन पाल्पा के डुमरे से चिटिस गांव दिस जा रहल जीप तिनाव गांव पालिका वड़ा नंबर 6 स्थित शिखर डाँडा में दुर्घटना में पड़ल छै। लू 1J2371 नंबर के मुस्तांग जीप अनियंत्रित भ क 300 मीटर नीचा खसल, प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में मृत्यु भेल 8 गोटे में से 3 गोटे के पहचान खुजल छै। मृत्यु होने वाला में तिनाव गांव पालिका वड़ा नंबर 6 कोलांग के 22 वर्षक कृष्ण बहादुर असलामी, अंदाजी 30 वर्षक राम बहादुर असलामी आ उर्मिला असलामी रहल अछि। दुर्घटना में और 14 गोटे घायल भेल छै। घायल के उद्धार कार्य भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जीप के चालक सकुशल रहल छै, ओकरा प्रहरी नियंत्रण में लेने छै। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो मधेशवाद पर संकट के बादल लागल बतौलन अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में अपना निकट नेता कार्यकर्ता संग परामर्श कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता महतो मधेशवाद पर संकट के बादल लागल बतौलन। ओ मधेशवाद पर संकट लागल अवस्था में जागरण अभियान के आवश्यकता रहल सेहो बतौलन। ओ मधेश पौने अधिकार छीन तैयारी भ रहल कहैत एकर प्रतिकार के लेल उत्पीड़न में पड़ल सब जागरण अभियान में जुटल जबाक बतौलन। ओ अगिला निर्वाचन में मधेशवादी दल सब जीतबाक संभावना नहीं रहल कहैत अखने से जनता के जागृत कराल जबाक बतौलन। मधेशवाद आ मधेश पौने अधिकार छीनबाक तैयारी भ रहला से एहि के प्रतिकार के लेल उत्पीड़न में पड़ल सब मिलकर जागरण अभियान में
जुटा ओ आह्वान कयलनि। आई वितृष्णा के शिकार जब भ रहा यही लेल भ रहा कि कुछ नहीं भ रहा कोई मधेश के लिए कोई अधिकार पहचान के लिए कुछ नहीं भ रहा सरकार और सत्ता के लिए कुछ भइए न रहा तो केना है तो नाराज होबे करते ना तो तैले ओकर नाराजगी कोई नाजायज नहीं है नाराजगी ओकर जायज अब ऐसे हमारा सबके सबक लेवे के चाहिए लेकिन सबक लेवे के लिए तैयार है नहीं। मधेशक दशा आ दिशा के विषय में मधेसी जनता के सोचल जबाक समय आबि चुकल कहैत वरिष्ठ नेता महतो मधेशवादक रक्षा के लेल नया शक्ति निर्माणक आवश्यकता रहल समेत बतौलनि। दिशा पर चिंतन करना ही जरूरी है। मधेश के दशा की दिशा की कहाँ जाए के चाहे की करे के चाहे यही लेल एहि पर चिंतन करे के अवस्था है एहि पर हमरा सबके सोचक के अवस्था है। मधेसी जनता के सोच ताकत तो जनता में होइ छै ना ताकत जनता में होइ छै याद करबे ताकत कार्यकर्ता में होइ छै जनता और कार्यकर्ता मिलकर शक्ति के निर्माण करे छै ताकत के निर्माण करे छै। विगत में भी जब मधेश बात के नाम पर जो ताकत बनले तो ताकत के बनल जनते बनल के नहीं। नेता महतो मधेश सरकार देश लक्षित करैत मधेश सरकार में सेहो कांग्रेस कम्युनिस्ट जका भ्रष्टाचार में लिप्त भेला के कारण जनता में निराशा देखल गेल बतौलनि। मधेसी जनता के दुरावस्था प्रति चिंता व्यक्त करैत महतो मधेसी जनता पौने पहचान आ अधिकार रक्षा के लेल फेर से एकजुट रहल जबाक जोर देलनि। नेपाल 7 गो संविधान बना के दुनिया के कंगाल राष्ट्र देना पहुंचा तई की एना कहला यो हे के कारण की एना कहला हो एके कारण की एके कारण शासन और संविधान भारत में सभे भारतीय वासी के लिए हो रहा है। नेपाल में शासन संविधान सभे नेपाल वासी के लिए न हो रहा है। नेपाल में रहे वाला सभे नेपाली के लिए यहाँ के शासन संविधान काम न कर रहा है। मधेसिया के लिए काम न करे उथारू के लिए काम न करे वो आदिवासी जनजाति पहाड़ में काम न करे तो केना होते। नेपाल बहुल राष्ट्रीयता युक्त देश रहलो पर देश भरक जनता के लेल सजिया फुलवाड़ बन नहीं सकल महतो के कथन छल। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जनयुद्ध के स्मरण आ अनुभव के जीवंत राखल जबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ जनयुद्ध के 29वां वार्षिक उत्सव रहल सेहो बतौलनि। ओ जनयुद्ध ऐतिहासिक दिन भेला सँ ऐतिहासिक संबोधन कैल जबाक बतौलनि। ओ अखन दक्षिण एशिया में राम राज्य के विषय में बहुत चर्चा भ रहल सेहो बतौलनि। अहिले राम राज्यको बारेमा दक्षिण एसियामा निकै धेरै चर्चा छ। आज राम लल्लाको बारेमा त निकै धेरै चर्चा छ। त्यस्तो विषयमा जोखिम उठाएर केही तथ्यहरू अगाडि ल्याउने जमर्को गर्नुभएको राम राज्यको अँध्यारो पाटो के थियो भन्ने बारेमा पुस्तक लेख्ने कमरेड गोपाल ठाकुर, पार्टीका सबै सहयोद्धा कमरेड जनार्दन शर्मा, कमरेड दिननाथ सबैलाई थाहा छँदैछ। आज हामी यो ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवस पारेर नै पार्टीको विधान अधिवेशन पनि सुरु गर्दैछौँ। एकैछिनपछि त्यसको उद्घाटन पनि हुँदैछ। त्यहाँ पनि हामी जनयुद्धबारे चर्चा गर्दैछौँ। हाल पार्टी के विधान अधिवेशन में जनयुद्ध के विषय में चर्चा करबाक बतौने छलैथ। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जनयुद्ध में सहभागी नेता कार्यकर्ता सब एकेटा केंद्र में एकताबद्ध भेनाई के विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के विधान अधिवेशन के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ आब विलम्ब नहीं कऽ कऽ एकेटा मोर्चा आ केंद्र में एकताबद्ध रहल जबाक बतौलनि। ओ सच्चा कम्युनिस्ट सब एकताबद्ध होवा जतेक विलम्ब हैत ओतबेक अखन के राजनीति परिवर्तन में घाटा हेबाक बतौलनि। ओ अपना सब भेल कमी कमजोरी के आत्मलोचना आ समीक्षा कऽ कऽ आगाँ बढ़ाव आवश्यक रहल बतौलनि। ओ कम्युनिस्ट सब प्रयास केला पर आ एक भेला पर समाजवादी क्रांति के नया लहर सृष्टि कैल जबाक सेहो जिक्र केलनि। ओ क्रांति आ क्रांतिकारी परिवर्तन के अपमानित करब वाला सबके प्रतिवाद करब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। नयाँ भाष्य बनाउन खोजिएको छ क्रान्तिलाई र क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई अपमानित गर्ने त्यसको प्रतिवाद हामीले गर्नै पर्छ। र म अन्तिममा आजको दिन
माओवादी जनयुद्धका सहभागी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अब ढिलो नगरी हामी एउटै मोर्चामा र एउटै केन्द्रमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरौँ, जति ढिलो गर्यो त्यति ठुलो क्षति र यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति त्यति ठुलो घाटा हुन सक्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, बसौँ, समीक्षा गरौँ, कहाँ कमी भए खुला मनले एउटा कम्युनिस्ट मनले आत्मालोचना गरौँ, आलोचना गरौँ र एक भएर प्रतिवाद गऱ्यौँ भने मैले खाली जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा मात्र, जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र या क्रान्तिकारी आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र होइन, हामीले आँट गर्दा र हामी एक ढिक्का हुँदा समाजवादी क्रान्तिको एउटा नयाँ लहर सृष्टि गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष दाहाल समाजवादक नया अभियान शुरू करबाक प्रयास कर रहल बतौलन। सुशासन, सामाजिक न्याय आ समृद्धि के अभियान में समाजवादक भ्रूण रोकबाक अभियान में अपना रहल बतौलन। नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ अदालत विदा नहीं दिल पर आई के दिन ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवस के रूप में मनाओल गेल बतौलन। मंगल दिन से काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के विधान अधिवेशन के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ एहि वर्षक लेल सरकार जनयुद्ध दिवस में सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केला पर अदालत अखन जनयुद्ध दिवस में विदा देनाइ उपयुक्त नहीं हेबा कहैत एहि के खारिज केला पर अदालत के निर्णय के पालना क के जेनाइ अपन कर्तव्य भेल सेहो बतौलन। ओ प्रधान एवं गृह मंत्री समेत रहल श्रेष्ठ शांति प्रक्रिया के पार क चुकला बाद सरकार और निर्णय क जनयुद्ध दिवस के सरकारी दिश से औपचारिक रूप में मनेबाक स्थिति आबि सकबाक बतौलन। अहिले शान्तिपूर्ण कार्यदिशाको प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढेको सरकार हो। त्यसकारणले अदालतको निर्णयलाई हामी पालना गरेर जानु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौँ। त्यसैले अदालतको यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै क्याबिनेटले फेरि अहिले हामीले घोषणा गरिसकेको विधालाई यसपटक अदालतको निर्णयअनुसार दिन नमिल्ने भएको कारणले त्यसलाई हामीले फेरि सूचना प्रकाशित गरेर अहिले विधा रहेन भन्नुपर्ने स्थिति आएको सबैलाई ज्ञात नै छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ अखन के उपलब्धि के रक्षा करब अपन सबके प्रमुख कार्यभार रहल सेहो बतौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके आब। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। जनयुद्ध दिवस मनाब बीतल वर्ष सरकार के निर्णय के सर्वोच्च अदालत खारिज क देला बाद माओवादी केंद्र के नेता सब अदालत द्वारा एहि विषय में पुनर्विचार कयल जेबाक बतौने छै। सरकार बीतल वर्ष नेकपा माओवादी केंद्र 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध शुरू केने दिन के जनयुद्ध दिवस मान क सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केने छल। सरकार के ई निर्णय के विरोध होइत आयल छल। एहि वर्ष फागुन 1 गते आवस पहिने ही सर्वोच्च अदालत एहि दिन के जनयुद्ध दिवस के रूप में मनाक सार्वजनिक विदा देबाक लेल रोक लगौने छल। त्यहाँ एहि वर्ष फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस के रूप में सार्वजनिक विदा नहीं देल गेल। सर्वोच्च अदालत के एहि किसिम के निर्णय प्रति माओवादी केंद्र के नेता सब असंतुष्टि जनौने छे। मंगल दिन के बातचीत में नेकपा माओवादी केंद्र के उप महासचिव वर्षमान पुन अदालत के निर्णय के सम्मान करबाक बतौलन। ओ जनयुद्ध के देन सबके मानबाक मुदा दिवस नहीं मानबाक कहनाइ विडम्बनापूर्ण भेल बतौलन। ओ जनयुद्ध के उपलब्धि के लक जनयुद्ध नहीं स्वीकारबाक प्रवृत्ति ठीक नहीं भेल बतौलन। जनयुद्ध नेपाली जनताको आजको परिवर्तनको यथार्थ बनेको छ। इतिहासमा पहिलो पटक 9 जना सचिव या विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरू
महिलाहरू चाहिँ नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको छ। इतिहासमै जनयुद्धकै कारणले महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश। तैना नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य जयपुरी घरती जनयुद्ध आ जन आंदोलन के कारण आज देश में राजनीतिक परिवर्तन भेल कहित जनयुद्ध दिवस मनेबाक नेपाली जनता के अधिकार के बात भेल बतौलन। यो देश परिवर्तन भयो, परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा हामी सबै छौँ र त्यसमा नै हामी सहभागी भएर गइरहेछौँ। त्यो जनयुद्ध दिवस मनाउने चाहिँ नेपाली जनताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। अब त्यसमा अब सर्वोच्चले जे गर्यो त्यो चाहिँ राम्रो होइन, बिदा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हो। स्थानीय सरकार जहाँ हाम्रो पार्टीको सरकार छ त्यहाँ त दिइरहेछ र होल अब हामीले देश परिवर्तनको लागि जुन दिन सुरुवात भएको थियो त्यो दिनलाई बिदा चाहिँ दिनु। तहना नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य वामदेव छेत्री जनयुद्ध दिवस के दिवसक रूप में नहीं मनाव अदालत के निर्णय गलत भेल बतौलन। भनेर जनयुद्ध गरिएको पनि होइन, यो जाति वर्ग क्षेत्र नेपालको गणतन्त्रको पक्षमा गरिएको एउटा ऐतिहासिक दिन हो। त्यो ऐतिहासिक दिनलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो, त्यो अत्यन्त राम्रो सकारात्मक पक्ष थियो। अदालतले जो निर्णय गर्यो अहिले शान्ति प्रक्रिया लास्ट स्टेजमा चाहिँ हामी केही प्रतिक्रिया दिँदैनौँ, अदालत मान्छौँ, तर अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्ने हाम्रो ठम्माइ छ र हामी देशभरि। तहना नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य बालावती शर्मा अदालत जनता के जायज मांग आ उत्पीड़ित वर्ग प्रति अनुदार भेल बतौले। उत्पीड़ित वर्गको मुक्तिको लागि भएको जो जनयुद्ध छ, जो जनयुद्ध थियो र अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ युद्धको थालनीको दिन थियो, अदालतले यो उल्टाइदिनु भनेको अदालत चाहिँ जनताका जायज मागप्रति र उत्पीडित वर्गप्रति चाहिँ अनुदार भएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ र वास्तवमा त्यही हो। जति जनपक्षीय कामहरू हुन्छ। तहना नेकपा माओवादी केंद्र के संपर्क समन्वय प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष श्री कृष्ण अधिकारी जनयुद्ध दिवस के दिवसक रूप में अदालत स्वीकार नहीं करने बाद में अपना सब अपमानित महसूस करने बतौलन। अदालतले खारेज गरेको छ, यो एक किसिमको चाहिँ हामीले अपमानित महसुस गरेका छौँ। म सम्मानित अदालतलाई अदालतको निर्णय त आफ्नो ठाउँमा एउटा होला, तर जनयुद्धका उपलब्धिहरू संविधानमा संस्थागत छन्। जनयुद्धका उपलब्धिहरूको मर्म संविधानले बोलेको छ। जनयुद्धकै जगमा उठेको 72 को संविधान हो। त्यो वो अपना सब जनयुद्ध दिवस के निरंतर रूप में मनेबाक सिहो बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनयुद्ध प्रधानमंत्री पद आ सत्ता के लेल मात्रे भेल आरोप लगौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित मानव अधिकार रक्षक सबके 4वीं राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ पिछला गतिविधि सब देखला पर जनयुद्ध सत्ता आ प्रधानमंत्री बनबाक लेल मात्रे भेल स्पष्ट भेल बतौलन। ओ राज्य जोगेबाक नाम में आ जनयुद्ध चला क सत्ता कब्जा करबाक नाम में मात्रे जनयुद्ध भेल सेहो बतौलन। ओ सत्ता आ प्रधानमंत्री के लेल 17,000 लोक सब मरल जेबाक कहैत प्रश्न केने छलैथ। बोलेर कुरा गर्न, आफ्ना कुराहरू राख्न पाएन, आफ्ना हितहरू राख्न पाएन भन्ने अवस्था थिएन। संविधानले बोल्ने अधिकार दिएको थियो, संगठित हुने अधिकार दिएको थियो र आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार दिएको थियो। हिंसा किन गर्न पर्यो त्यो पुष्टि अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष ओली संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून 18 वर्ष धरि सेहो पूरा नहीं भेनाय विडम्बना भेल बतौलन। ओ हिंसा मचाव वाला सब सरकार में पहुँच कर शासक भ चुकला पर समेत पीड़ित के पीड़ा में रहना कतेक धरि न्याय संगत रहल कहैत प्रश्न केने छलैथ। किन उपलब्ध गराउँदैन? राज्यको तर्फबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरू, हिंसा मचाउनेहरू पनि आज सरकारमै छन्। विद्रोही भनिनेहरू पनि सरकारमै छन्। दुईटै सरकारमा बसेर शासक भएका छन्। किन मानव अधिकारको इस्यु, किन पीडितहरूले न्याय नपाउने? टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू सँगै सरकारमा छन् त, मिलेका छन् त। अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले के नीति राजनीतिक हितक लेल मात्रे रहल सेहो बतौने छलैथ।
नेपाली कांग्रेस के नेता डाक्टर शेखर कोइराला संक्रमणकालीन न्याय के राजनीतिक लेनदेन के मुद्दा बनाव नहीं हेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित मानव अधिकार रक्षक सबके 4वीं राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ संक्रमणकालीन न्याय के विषय गंभीर भेला सँ राजनीतिक मुद्दा बनौनाइ नहीं हेबाक बतौलनि। ओ सर्वोच्च अदालत देने निर्देशन मानव अधिकार आयोग के निर्देशन के मध्यनजर राख कर संक्रमणकालीन न्याय संबंधित कानून बनाओल जेबा में जोर देलनि। ओ पीड़ित के समस्या में पैर कर संक्रमणकालीन न्याय संबंधित कानून बनाव नहीं हेबाक बतौलनि। नेता कोइराला राजनीतिक मुद्दा बनाकर पास करैत काल संसद से पास भेलो पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देशक छवि नहीं रहबाक कहैत संक्रमणकालीन न्याय पीड़ित मैत्री बनाओल जेबाक बतौलनि। कानुनी राज्यको त कानुनी शासन भनौँ राज्य भनौँ खिल्ली उडाइरहेको छ। मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गर्नु पर्दैन, गरेकै छैन। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी जाँदैछौँ। त्यसकारण दण्डहीनतालाई हामीहरूले प्रशय दिन थाल्यौँ र प्रशय दिइरहेका छौँ। त्यो दण्डहीनताबाट तपाईको कानुनी राज्यको खिल्ली उडिरहेको छ। ओ लोकतन्त्र नेता सभक लेल मात्रै आयल कहैत एखनो नागरिकक लेल लोकतन्त्र नहीं आयल बताउने छलैथ। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके आप। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। सस्तो सुलभ दरमा फोन, हाई स्पिड इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा भएको नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दीर्घकालीन, मध्यम आ तत्कालक लेल सहकारी आ लघु वित्त के समस्या समाधान कयल जा सकबाक उपाय सहित प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के अध्ययन प्रतिवेदन बुझौने छै। मंगल दिन सहकारी तथा लघु वित्त क्षेत्र में देखल गेल समस्या के विषय में अध्ययन कर रासोपा उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले के नेतृत्व में बनाओल गेल समिति प्रधानमंत्री दाहाल के अध्ययन प्रतिवेदन बुझौने छै। प्रतिवेदन बुझला पश्चात संचारकर्मी संग बात करते राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामेछाने सहकारी के समस्या समाधान के लिए दीर्घकालीन, मध्यम आ तत्कालीन उपाय सहित के प्रतिवेदन बुझौने बतौलन। हामीले चाहिँ एउटा समाधान प्रतिवेदन अथवा यसका उपायहरू यो के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा प्रतिवेदन नै तयार गर्ने सरकारलाई उपलब्ध गराउने, जसले चाहिँ यो विद्यमान समस्यालाई, हालका समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकोस् र भविष्यमा पनि यस किसिमका समस्याहरू नआउन् भन्नका लागि हामीले त्यतिखेर नै काम गर्न सुरुवात गरेका थियौँ। फलस्वरूप अहिले यो सम्पन्न भएको छ र सम्पन्न भएर यसको हामीले एउटा सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, नेपाल सरकारलाई। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमंत्री के बुझौने प्रतिवेदन में सहकारी या लघु वित्त में आयल समस्या के जड़क विषय के उठान केने बतौलन। ओ प्रतिवेदन में सरकार के 8टा सहकारी समस्या समाधान कर बनल कार्यदल देने सुझाव कार्यान्वयन कर स्मरण कराउने जानकारी दिलान्। सिफारिसहरुको पनि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि वास्तवमा यो राज्यको अकर्मण्यता र यो क्षेत्रको चरम राजनीतिकरणले गर्दा पनि यो अहिलेको जस्तो समस्या आएको हो। मुख्यतः 3टा कारणहरू हामीले औल्याएका छौँ। पहिलो, आर्थिक धक्काहरू, इकोनोमिक सकहरू, जुन आन्तरिक कारण पनि छ, बाह्य कारण पनि छ, हैन? कोभिड पछिको अवस्था, रसिया युक्रेन युद्ध पछिको अवस्था। प्रतिवेदन में 1 वर्षक लेल बचत तथा ऋण कारोबार करवाला सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति के काज बंद कर सुझाव देल गेल छै। तहिना 50 करोड़ से बेसी कारोबार करवाला सहकारी के नियमन राष्ट्र बैंक अंतर्गत आनल जेबाक आ बचतकर्ता के निक्षेप सुरक्षण कर सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना कर सेहो सुझाव देल गेल छै।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारी दक्ष सृजनशील उद्यमशील तथा प्रतिस्पर्धी मानव स्रोत उत्पादन कर उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र आवश्यक भेला से नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना कर लागल बतौलन अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक में भेल नेपाल विश्वविद्यालय के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक के दफावार परामर्श में बाजित राज्य मंत्री कुमारी एना बतौलन। ओ विभिन्न विधा में गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान कयल जबाक भेला से काठमाडौँ उपत्यका बाहर विश्वविद्यालय आ केंद्रीय कार्यालय रहबाक उद्देश्य लऽ कऽ विश्वविद्यालय के स्थापना कऽ कऽ संचालन करब आवश्यक रहल बतौलन। मानव स्रोत उत्पादन गर्न उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र आवश्यक भएकोले सो कार्य पूरा गर्न प्रस्तुत नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भएको छ। अन्तर्विधात्मक अवधारणा लिबरल आर्टसँग सम्बन्धित विधामा गैर सरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयबाट अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान हुँदा मुलुकको समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने नैतिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध उच्च स्तरको जनशक्ति उपलब्ध हुन जाने देखिन्छ। यस विधेयकमा विश्वविद्यालयको संगठन पदाधिकारी विश्वविद्यालय र यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर रहने विश्वविद्यालय कोषमा रहने रकममा नेपाल सरकारको दायित्व नहुने गरी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल विश्वविद्यालय के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक के दफावार परामर्श में संशोधनकर्ता सांसद सब भेल विश्वविद्यालय सब में राजनीतिक गतिविधि अंत कयल जबाक बतौने छल। ओ सब नया विश्वविद्यालय के आवश्यकता ऊपर प्रश्न समेत उठौने छल। अब खेल समाचार। रुबिना छेत्री के शतक आ पूजा महतो के अर्धशतक के योगदान में नेपाल एसीसी प्रीमियर कप अंतर्गत समूह चरण में लगातार 63 जीत दर्ता करोने छे। नेपाल मालदीव्स के 214 रन के अंतर से पराजित करैत समूह विजेता के रूप में क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का केने छे। नेपाल ऐसा पहले समूह में हांगकांग आ भूटान के हरौने छल। नेपाल प्रस्तुत केने 228 रन के लक्ष्य पछेबाक क्रम में मालदीव्स 13.5 ओभर में मात्र 13 रन जोड़ित ऑल आउट भेल छल। मालदीव्स के लेल कप्तान शिमय बिन्त सर्वाधिक 8 रन बनौने छल। नेपालक अश्मिना कर्माचार्य 4 विकेट लेने छन्। तहिना पूजा महतो आ रुबिना छेत्री 3-3 विकेट लेने छल। ऐसा पहले रुबिना के शतक में नेपाल निर्धारित 20 ओभर में 4 विकेट के क्षति में 227 रन बनौने छल। रुबिना शतक प्रहार करने छल। तहिना पूजा महतो अर्धशतक के साथ नेपाल के विशाल लक्ष्य धरि पहुँचौने छल। रुबिना 54 बल में शतक पूरा करने छल। रुबिना नेपालक लेल पहिल शतक प्रहार करवाला महिला खिलाड़ी समेत बनल छे। रुबिना 59 बल में 10 चौका आ 5 छक्का सहित 118 रन के योगदान देने छल। तहिना पूजा करियर के पहिल अर्धशतक बनेबाक क्रम में 59 रन बनौने छल। ओ 36 बल में 5 चौका आ 1 छक्का प्रहार करने छल। नेपालक महिला टोली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनौने सर्वाधिक बड़का योगफल रहल छे। रुबिना आ पूजा एसीसी वुमेन्स प्रीमियर कप में मालदीव विरुद्ध विश्व कीर्तिमान सेहो बनौने छे। ओ सब 82 बल में 166 रन के अविजित साझेदारी करने छल। जे साझेदारी महिला T20I विश्व के 5म विकेट के लेल सर्वाधिक बड़का रहल छे। ऐसा पहले महिला T20I में 5म विकेट के लेल ऑस्ट्रेलिया के ग्रेसी हारिस आ आसियाद गार्डनर 2022 में भारत विरुद्ध 129 रन के साझेदारी करने छल। जारी खेल में नेपाल 3 खेल में 6 अंक जोड़ित समूह विजेता के रूप में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने छे। हांगकांग 3 खेल में 4 अंक रहल छे। तेना भूटान के 2 अंक रहल छे। मालदीव्स खाता सेहो खोल नहीं सक आउट भेल छे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पाल्पा में जीप दुर्घटना 8 गोटे की मृत्यु 14 गोटे घायल। मधेशवाद ऊपर संकट के बादल लागल लोसपा वरिष्ठ नेता महतो के कथन जागरण अभियान चलावा आह्वान। जनयुद्धक स्मरण आ अनुभव के जीवंत राखल जबाक माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री दाहाल कथन। सहकारी आ लघु वित्त के समस्या समाधानक उपाय सहित के प्रतिवेदन रासोपा द्वारा प्रधानमंत्री के बुझाओल गेल। आ रुबिना छेत्री आ पूजा महतो के कीर्तिमानी पारी से नेपाल एसीसी प्रीमियर कप में लगातार 63 जीत हासिल कर सफल।
व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।